बच्चा है, अगर आज वो शाम को 6 बजे बैठा है तो अगले दिन भी 6 बजे ही बैठ गया, अच्छा माशाल्लाह। उसको परवाह नहीं हुई। ठीक है। इधर तूफान चल गया, बारिश आ गई, हवा चली है, सामने कबूतर रुक गया है, सारा दिन सामने भी उड़ता रहा है। ठीक है। उसने ये नहीं सोचा कि जी मैं बंद में ही जाके उड़ूं या सामने ही उड़ूं। वो तो आपकी ट्रेनिंग पे डिपेंड ट्रेनिंग पे करता है। डिपेंड करता है, सही जी है। हाँ, और वो एक उड़ान वो एक टीम होती है आपकी, जी हाँ, आपने जो कबूतर को टीम आपकी जिस तरह बेशक चलती है ना, तो वो उसी तरह उसी कबूतर भी तरह आपके चलता जी हाँ, आपने उसी तरह कबूतर को ट्रेनिंग दी है मौसमों की, तो हाँ वो उसमें एडजस्ट हो जाता है। ये कोई बात नहीं है कि फलां नस्ल जो है है। ये बाकी मेहनत वापस लाजमी है भाई, जी हाँ ये मेहनत हर परिंदे के साथ करेंगे तो इंशाल्लाह जी हाँ शौक मिलेगा। बाकी वो मेरे उस्ताद जी वाली बात है कि उस्ताद जी ने कहा कि हमारे पास तवीज तो कोई है नहीं सही। कि जो घोल के पिला देंगे और कबूतर शाम को बैठेंगे। हाँ जी। इसके लिए मेहनत ही है जी हाँ, और करनी भी चाहिए, शौक है, जितनी कोई मेहनत करता है अल्लाह पाक उसका फल जरूर बेशक सही। देता है। ये बात जी हाँ जी हाँ अच्छा जमीर भाई, मैंने आपसे ना पिछला वाले कबूतरों का सवाल इसलिए भी किया कि हमारे जो बहुत सारे शौकीन हैं, शहरदारी के जो शौकीन हैं, जी उनकी ये शिकायत रहती है कि जब हम बाजी हमारी होती है ना खुले इलाकों के लोगों के साथ, जी तो वहां पर उनके कबूतर तो अंधेरों में भी बैठ जाते हैं। जी मतलब 8-8 बजे तक, 7-7, 7:30, पौने 8 बजे तक भी उनके कबूतर बैठ जाते हैं। तो हमारे यहाँ शहरदारी के अंदर कबूतरों का मसला ये है कि कबूतर निकल तो आते हैं जी आसमान से, जी लेकिन वो बैठ बैठ नहीं सकते। तो बेशक क्या इस खला को पुर किया पिपला वाले कबूतरों ने, अकमल खान साहब ब्रीड ने, कि शहरदारी में भी कबूतरों ने बैठना शुरू किए? असल में पता है क्या, ये तो आपकी ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। बाकी हमें नेशनलिटी मिलती है, हमारा इलाका जो खुला है, हमें कबूतर हम बच्चे जब पके करते हैं कम ज़ाया होते हैं, और हमारे कबूतरों की ज़ाया होने की रेशो कम होती है। शहरदारी वाले जो छत्ते हैं उनको मसाइल बनते हैं, शुरू से एंड तक मसाइल उनको रहते हैं। ये मुश्किल है, ये इसमें कोई शक नहीं। बाकी अगर आप कबूतर को अच्छी ट्रेनिंग देंगे तो फिर ये उतनी अच्छी परफॉर्म करेगा। सही। ट्रेनिंग ज़रूरी है, जो भी हो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी सही। है। जी हाँ सही। अच्छा तमाम साहिबान से एक रिक्वेस्ट है हमें कि आप तीनों जो है वो कोई एक ऐसी टिप नए शौकीनों के लिए या अपने कबूतर परवर भाइयों के लिए कोई ऐसी टिप जिससे उनकी कबूतर परवरी बेहतर हो जाए। जी तो इसके बाद इंशाल्लाह शौक की तरफ बढ़ेंगे, आपके कबूतरों का शौक मैं करवाऊंगा। जी तो ज़रूर। मुल्तानी साहब से शुरू करते हैं, कोई एक ऐसी छोटी सी टिप जिनसे कबूतर परवरी, हमारी कबूतर परवरी, या कोई एक ऐसी सजेशन जिससे हमारी ट्विन सिटी या ओवरऑल कबूतर परवरी बेहतर हो जाए। तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म है, आप बात वो कर सकते उस्ताद मीर मुख्तार वाली बात है कि हार जीत गेम का हिस्सा है, बर्दाश्त करें। जी हैं। बर्दाश्त करें, हार जीत गेम में लगी रहती है। बाकी अच्छा ही शौक करें हाँ और नीयत साफ रख के शौक करें। बिल्कुल। हम्म। जमीर भाई। बाकी नए शौकीनों के लिए मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि हमेशा अपने उस्ताद का इंतखाब, वो उस्ताद का इंतखाब करे कि जो परफॉर्मर हो, जिसका रिजल्ट हो, जो जिसको पता हो कि आपकी ये उस्ताद है, ये रिजल्टेड है, ये परफॉर्मर है, वो फिर आपको कुछ सिखाएगा। अगर फिर भी में जल्दी ना करें। देखिए, अगर आप किसी उस्ताद के पास जाएंगे, साल दो उनको समझने में आपको टाइम लगेगा, उनके साथ राब्ते में रहें, फिर बाकायदा शीरदी करें। हमारे यहाँ आ जाया तो दूसरे दिन तीसरे दिन सिफारशी शीरदी शादी होती है ज़्यादा, आ जाए यार मैं आपको फलाने उस्ताद से शीरत करता हूँ, ये तो हो जाता है। फिर उसके बाद वो थोड़ी सी ऊंच नीच होती है तो बातचीत है। ये मैं देखने में आ रहा है कि हमेशा इस काम में जल्दबाजी ना करें, देख के साल दो बंदा टाइम ले ले, सीधी सादी बाकायदा सोच समझ के करे। ये नए शौकीनों को मैं पैगाम देना चाहता हूँ। बाकी ये जो है मेन पॉइंट है, शौक, उनका शौक तो अच्छे उस्ताद से ही आगे जाएगा। जो अच्छा उस्ताद होगा कबूतर पर भी, तो वो एक अलग बात है ना, अच्छा इंसान भी होना ज़रूरी है। शौक में आपको अच्छा प्लेयर बनना भी ज़रूरी है। कबूतर तो ऊंच नीच लगी रहती है, हार जीत लगी रहती है, अच्छे बुरे ये उड़ते रहते हैं, लेकिन प्लेयर अच्छा जो है ना, वो आपको एक अच्छा उस्ताद ही बना सकता है। अच्छा प्लेयर होना ज़रूरी है। तो इसी वजह से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक शौक हम कर रहे हैं रेगुलरली 10-12 साल से। शौक में ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि मौके पे ही ख़त्म कर दें, क्योंकि कोई सालस वगैरह या फैसला करवाएंगे तो उसमें जो है बंदे का मेयार ख़राब होता है। तो सही। अच्छा प्लेयर उसके यही होता है कि अच्छा प्लेयर हो तो वो इन चीज़ों से दूर रहता है। तो शौक भी इसी तरह साफ सुथरा होता है। तो ये ज़रूरी है। शागिर्दी उस्तादी हमेशा सोच समझ के टाइम लेके और अच्छे उस्ताद का इंतखाब करें। सही।
जी हाँ, तल्लुक़ बेस पर कशीदगी शादी नहीं करनी चाहिए, ठीक क्योंकि उस्ताद जी के साथ आप साल 6 महीने रहेंगे, उनसे आप आन जान करेंगे, उनके साथ आपकी एडजस्टमेंट हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप बाइज़्ज़ती आप साइड पे हो सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ उस्ताद कराम भी है बहुत जल्दी कर देते हैं खार मुखार में। अभी किसी मुखालिफ पार्टी का बंदा जैसे आ गया तो उसको बहुत ही जल्दी जो है ना उसको रिलीफ दे देते हैं। हालांकि इतना जल्दी ये काम जो है ना थोड़ा हमें देखने में आ रहा है, और उस्ताद ही बहुत ही जल्दी दे देते हैं। लेकिन कुछ शगीर्द उस्ताद ऐसे हैं कि उनको कबूतर परवरी का इतना इल्म नहीं होता, लेकिन उनको दस्ती उस्तादी का जो है हाँ, पगड़ी ये एक पहना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी हाँ, ये गुलाम मुश्किल। अली भाई, आप कुछ ऐड करना चाहिए? ये जी मेरा तो यही कहना है कि सबसे पहले जो है कि दिल ज़रा बड़ा रखें। ये शौक बहुत सब्र का शौक है। आप जोड़ा लगाते हैं 3-4 महीने बाद बच्चे नसीब होते हैं, उड़ते हैं पता नहीं घूमने हैं या बचने हैं। तो ये इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि ये बहुत सब्र का शौक है और ये बड़े ही सब्र और ठंडे मिजाज के साथ करना चाहिए। अपने हरीफों को भी इज्जत दें, अच्छे हरीफ ढूंढें जो आपको भी इज्जत दें, उन्हीं के साथ आपका शौक होगा और अच्छा शौक होगा। और इसमें जी जान लगा के मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक मेहनत का सिला ज़रूर ही देंगे। मेरा तो यही शौक कहना है, ऐसा करें कि आपसे लोगों को सबक हासिल हो, सबक हासिल। जो आपके साथ अटैचमेंट है, आपकी तरफ उनका मौक़िफ़ है, तो वो अच्छा मैसेज या देना। उनको अच्छा शौक मैसेज में बात अपना अना का मसला ना बनाएं। दिया। अगर अना का मसला बनाना ही है तो मैदान में बनाएं, अपना हाँ, अच्छी लोहा परफॉर्मेंस दे। अच्छी परफॉर्मेंस दे, अपना लोहा मनवा के जी हाँ। बताएं अपना कि सारा हाँ जी गुस्सा मेरे पास मैदान कुछ में है। उतारें। देखिए इस शौक में आपका जो सुने हुआ रीस है उसको इज्जत दें। देखिए आपका नाम पता भी उभरेगा अगर आप अच्छे किसी हरीफ से शौक करेंगे, किसी जगह पे वो आपकी तारीफ करेगा कि यार फलां बंदे से मेरा शौक हुआ है हाँ, और एक अच्छा शौकीन है, फॉलो तो लोग उसी बात को करेंगे कि अपने मुंह से मियां मिठू बनने में तो कोई यकीन नहीं रखता इस दौर में। सही है। तो कोशिश और करें मेरा कि तो भाई जी कहना ये है कि सबके लिए कि रज के मुखालफ जरूर बने, मुखालफत जरूर करें, शौक में, लेकिन मुनाफकत ना करें। ठीक, बिल्कुल भी आप तमाम साहिबान का एक बेहतर पॉइंट आ गया। इंशाल्लाह अब आपको दोस्तों इनके कबूतरों का मैं वन बाय वन शौक करवाते हैं। जी हाँ। इंशाल्लाह मजा आएगा। बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया आप तमाम साहिबान जी का। शुक्रिया। बहुत दोस्तों आपसे कहा था कि अब इनके जो कबूतर हैं उनका आपको शौक करवाऊँगा, तो ज़मीर भाई एक ब्रीडर कबूतर लेके आए, ये बताएंगे इसके बारे में। ज़मीर भाई बताइएगा। ये जी उस्ताद मोहतरम के काजल कबूतरों में से है माशाल्लाह। ठीक है। जी इसके अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर 3-4 साल से हमारे यहाँ जेठ वस्तु बाजी में इसके बच्चे उड़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस माशाल्लाह। दफ़ा जेठ में इसके 2 भाई उड़े हैं माशाल्लाह। और इसका एक पट्ठा जो उड़ा है माशाल्लाह 3 बार 8 बजे बैठा है, माशाल्लाह। यानी कि 751, 752, 755। और ये कौन सी ब्रीड है? ये काजल ब्रीड है जी। काजल ब्रीड है। आंखों का शौक करवाइएगा इसकी ज़मीर भाई। ये जी माशाल्लाह अमीर मुख्तियार ख़ान साहब के यहाँ से इनके पास आया था, उस्ताद अकमल ख़ान ब्रीड काजल जी। जी काजल कबूतर माशाल्लाह माशाल्लाह। परों का शौक करवाइएगा जी ज़मीर भाई। इसका नीचे पीछे करो। ये जी माशाल्लाह इसका पल्ला। ये माशाल्लाह से जी पर दूसरे पर का शौक करवाइएगा। ये माशाल्लाह से जी दूसरा पर है, ये टेल है। टेल है माशाल्लाह। और ये माशाल्लाह से जी ये प्रमोज भी है जी हाँ माशाल्लाह। ये ये इसके अल्हम्दुलिल्लाह मेन ब्रीडर जोड़ा है जी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये सब इसकी उस्ताद मोहतरम की मेहरबानी है। बिल्कुल। इसकी मादा भी दिखाते हैं आपको जी जी। मादा का भी शो करवा दें। ये जी मादा आ गई। ये जी इसकी मादा, ये भी काजल ब्रीड में से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये प्योरिटी के अंदर आपने जी जोड़ा ये लगाया? प्योरिटी है, इसकी प्योरिटी इसी हालत में इनके बच्चे उड़ भी रहे हैं हमारे पास। माशाल्लाह बेहतर हो गया। आंखों का शौक करवाइएगा जी। ये जी दोस्तों अच्छा जो लोग ये कहते हैं जी कि प्योरिटी के अंदर काम नहीं करते जोड़े उड़ाई में,
तो उनके लिए भी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि प्योरिटी के अंदर जोड़ा लगा हुआ है और माशाल्लाह से परवाज़ी बच्चे हैं इसके माशाल्लाह। इनके इस दफ़ा 5 बहन भाई हैं, बच्चे हैं। 2 साल पिछले साल उड़े थे, 3 इस दफ़ा तैयार हैं। माशाल्लाह परों का शौक करवा दें जी। ये माशाल्लाह इसी हालत में हम ब्रीडिंग में रोकते हैं, इनके बच्चे उड़ाते भी इसी हालत में। माशाल्लाह ये प्योर ही उड़ते हैं, प्योर ही जोड़ों के लिए हम रोकते हैं। ये ज़बरदस्त जिसका पूरा पल्ला। ज़बरदस्त। दूसरा पल्ला दिखा दें। ये दूसरा पल्ला जी, ये टेल दिखाइएगा और ये इसके पंजे हैं। अच्छा ये परमोज नहीं है माशाल्लाह। बंतर दिखाइएगा। ये माशाल्लाह से जी बंतर है, बेहतरीन। ये जी ज़मीर भाई का एक और ब्रीडर कबूतर है इनके हाथ में, और ज़मीर भाई बताएंगे जी। ये जी उस्ताद मोहतरम के फरंगी कबूतरों में से है माशाल्लाह। माशाल्लाह जी ये फरंगी कबूतरों में से है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी इसके भी बच्चे हमारे यहाँ पास अल्हम्दुलिल्लाह हर साल परफॉर्म करते हैं माशाल्लाह जी, जेठ हो अस्सू हो हर सीज़न में होती है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बेहतरीन। दूसरा पल्ला दिखाएगा। ये दोस्तों इसका दूसरा पल्ला है माशाल्लाह। टेल दिखाइएगा। आँख का शौक करवाते हैं इसकी हम। माशाल्लाह। ये एक मिनट, ये आई क्लोजअप है जी। और ये ज़मीर भाई कितने टाइम से आपके पास है ये कबूतर? ये अल्हम्दुलिल्लाह इसके जो तकरीबन 7 साल हो गए इस कबूतर के। माशाल्लाह। ये इसकी मादा का शौक भी करवाते हैं दोस्तों आपको। ये माशाल्लाह से जी मादा आ गई इसकी। अच्छा ये उड़ाई है आपने लगता है मुझे पहले। ये मलक हैदर मलक फयाज के घर से आई है। अच्छा अच्छा ये जो इसके साथ जोड़ा लगी है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह ये मलक फयाज के घर की मार दिया है। माशाल्लाह। परों का शौक करवा दें। ये माशाल्लाह से जी पर बेहतरीन माशाल्लाह। दूसरे परों का शौक करवा दें, दूसरे पर का। ये दूसरा पर है जी। इस दफ़ा इस कबूतर के साथ ये मादी लगाई इस साल। इसकी वैसे बेसिकली मादी हो रही है। टेल दिखाइएगा। ये माशाल्लाह से जी टेल है और ये इसके पंजे हैं। आँख का शौक करवा दें इसकी। इनकी माशाल्लाह से जी आँख है। बहुत बेहतर। बंतर दिखाइएगा। ये माशाल्लाह से जी बंतर है। ये जी ज़मीर भाई अपने जो है वो परफॉर्मर कबूतर और जो भी हमने पेयर देखे हैं उनमें से एक उड़ाई वाला इनका कबूतर है, उसका शौक करवा रहे हैं। ज़मीर भाई शौक भी करवा दें साथ साथ और बता दें इसकी क्या परफॉर्मेंसेस माशाल्लाह रही हैं। आपको जोड़े अभी दिखाए हैं जी जी इसका पट्टा है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ये रेगुलर 2 साल परफॉर्म कर रहा है। ये प्योरिटी में है। ठीक हो गया। सही। इस दफ़ा भी यानी कि इसने 120 प्लस घंटे बनाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 बार 8 बजे के करीब बैठा है माशाल्लाह। और ये प्योरिटी में इसी साल हर तरह के मौसमों में ये उड़ा और घर वापस बैठता रहा। दूसरे पर का शौक भी करवा दीजिएगा। जी ये अभी परपटी में है जी। माशाल्लाह। ठीक है तो टेल दिखाइएगा। ये इसकी आँख। आँख दिखा दें बिल्कुल। ये दोस्तों माशाल्लाह से। और ये किस में से है, काजल में से या? ये काजल प्योरिटी में काजल कबूतर में। ये दोस्तों माशाल्लाह से जी आई माशाल्लाह। ये इंशाल्लाह जेठ 2025 के लिए रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफ़ा ये 4 बहन भाई उड़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही पिछले साल इसका दूसरा भाई भी है, उसका भी आपको शो करवाएंगे माशाल्लाह। टेल दिखाइएगा इसकी। ये टेल है जी दोस्तों, बेहतरीन हो गया। ये वक्त के साथ साथ गाढ़ा होता जा रहा है। जी जी। जो जो वक्त गुजरेगा ये गाढ़ा होता जा रहा है। दूसरा ये इसका छोटा भाई है। ये पिछले साल 7 बाजियाँ उड़े अल्हम्दुलिल्लाह। 7 बाजियों में ये 4 के पार बैठा है।
लास्ट फड़क इसकी तकरीबन 6:55 की है और माशाल्लाह। 4 के पार ये 7 फड़ के हुआ है। इसी इस का तरफ छोटा भाई है। ठीक हो गया। आँख का शौक करवा दें सबसे पहले इसकी। जी ये भी दोस्तों उस्ताद अकमल ख़ान साहब के जो काजल कबूतर हैं जो उन्होंने बनाए हैं, माशाल्लाह ये भी उन्हीं में से है। ये माशाल्लाह से जी आई क्लोजअप है इसका। माशाल्लाह परों का शौक करवा दें जी। जी ये उसका पर ये पर है दोस्तों, माशाल्लाह दूसरे पर का शौक करवाइएगा। ये दोस्तों इसका दूसरा पर है। माशाल्लाह टेल दिखाइएगा। ये टेल है और ये पंजे हैं माशाल्लाह। हाथ जी बिल्कुल। बंतर दिखा दें। ये माशाल्लाह से दोस्तों बंतर है कबूतर की। इन्हीं कबूतरों ने पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह 138 घंटे बनाए हैं। माशाल्लाह।